दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीरोइक ट्रेजेडी के बारे में। ये हीरोइक ट्रेजेडी और हीरोइक ड्रामा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको किसने फेमस किया था? जॉन ड्राइडन ने, हम सबको मालूम है। और जॉन ड्राइडन ने इस टाइप के ड्रामास लिखने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया था, कौन कौन से रूल्स बताए थे, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। अगर आपसे कोई पूछे कि हेरोइक ड्रामा और हेरोइक ट्रेजेडी में फ़र्क क्या है तो आप बोलोगे कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम सी चीज़ है। हेरोइक ड्रामा का एक ऐसा टाइप था जो रेस्टोरेशन एज में बहुत फेमस हुआ था इंग्लैंड में। इस टर्म को जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा के लिए इन्वेंट किया था। तो अगर हेरोइक ड्रामा में सबसे बड़े ड्रामा की अगर बात आए तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, सबसे बड़ा नाम, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। इसके लिए इन्वेंट किया था जिस वक्त इस ड्रामा का प्रिंटेड वर्जन पब्लिश हुआ था ना दोस्तों, मतलब 1670 में तो इसको स्टेज पर परफॉर्म करवाया गया और 1672 में इसको छापा गया। और जिस वक्त इसको छापा गया, इसके प्रिंटेड वर्जन में जो प्रीफेस लिखा था ड्राइडन ने, उसमें ये लिखा कि ये ड्रामा मैंने एपिक पोएट्री की तरह लिखा था ताकि इसको स्टेज पर परफॉर्म करवाया जा सके। देखो, एपिक पोएट्री क्या होती है हमें सब पता है, ड्रामा नहीं होती है। तो एपिक पोएट्री की तरह इसको लिखा, एक ऐसी एपिक पोएट्री जिसे स्टेज पर परफॉर्म करवाया जा सके। तो एक नया टाइप, एक नया स्टाइल फॉलो किया जिसके अंदर मीटर और राइम का यूज़ करके हीरोइक फिगर और हीरोइक एक्शंस को सेलिब्रेट किया जाने लगा। इन्होंने क्या किया था, इस ड्रामा को फेमस करने के लिए आयम्बिक पेंटामीटर की 2 लाइंस को क्लोज करके एक कपलेट बना दिया। देखो मेरे पास कुछ पेजेस हैं उस वक्त के ड्रामा के, आप देखो इसके अंदर राइम को भी फॉलो किया जा रहा है और ये राइम से एक कपलेट बना है। पहले भी आपको बता चुका हूँ, हिंदी में इसको दोहा बोलते हैं, 2 लाइंस के अंदर बात को कंप्लीट करना। तो क्लोज करके 2 लाइंस को क्लोज करके कपलेट बना दिया। आयम्बिक पेंटामीटर की 2 लाइंस को फॉलो किया है, जैसे माई लैंड फर्डिनेंड ब्रिंग किंग, इस तरीके से 2 लाइंस को क्लोज करके कपलेट बना दिया। मैंने आपको बताया था ना कि जॉन कीट्स को इनके हीरोइक कपलेट्स की वजह से इनकी ट्रांसलेशंस पसंद नहीं आते थे। और ये बात सही भी है, कौन इस तरह के आर्टिफिशियल ट्रांसलेशंस को पढ़ना पसंद करेगा। तो इस टाइप के क्लोज्ड कपलेट्स को ये हीरोइक कपलेट्स बुलाने लगे। ये एक कमाल का इनोवेशन था जिसका यूज़ बाद में अलेक्जेंडर पोप ने बहुत अच्छे से किया था। अब देखो, ड्राइडन ने इस टाइप के ड्रामाज को लिखने के लिए 3 रूल्स बनाए दोस्तों। ये 3 रूल्स क्या थे? पहला तो क्लोज्ड कपलेट्स का यूज़ किया ही जाना चाहिए, जिसे हीरोइक कपलेट बोला जाता है। ड्राइडन ने पहला रूल क्या दिया कि किसी भी टाइप का हीरोइक ड्रामा हम लिखेंगे तो उसके अंदर हीरोइक कपलेट का यूज़ ज़रूर करेंगे। दूसरा, उस ड्रामा का सब्जेक्ट मैटर नेशनल फाउंडेशन से रिलेट करना चाहिए, जैसे नेशनल माइथोलॉजिकल इवेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट और ग्रैंड मैटर्स हो गए। तो ड्राइडन इंग्लिश राइटर थे, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश नेशनल फाउंडेशंस को लेकर हमें ड्रामा लिखना चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हीरो पावरफुल और स्ट्रांग होना चाहिए जो गलत पर भारी पड़ जाए, मतलब ईविल पे भारी पड़ जाए हमारा हीरो। बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। ऑब्वियसली तभी तो वो एक हीरोइक ड्रामा बनेगा। और ड्राइडन ने इन तीनों चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा में, इन सारे रूल्स को। हालांकि इसमें जो सेकंड रूल था नेशनल फाउंडेशंस वाला, वो फॉलो नहीं किया है क्योंकि इस ड्रामा में स्पेन की स्टोरी है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड स्पेन में बहुत इंटरेस्ट रखता था शायद इसलिए। और ड्राइडन की तो आदत थी चार्ल्स सेकंड को प्लीज़ करने की, उनको खुश रखने की, राजा थे ना, इसलिए। फिर रूल्स जाए भाड़ में। तो जॉन ड्राइडन तो एक नाम हो गया, दूसरा नाम था थॉमस ऑटवे। ये भी रेस्टोरेशन पीरियड की ड्रामेटिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने वेनिस प्रेजर्व नाम की एक हीरोइक ट्रेजेडी लिखी है। तो ये हीरोइक ड्रामा वैसे तो रेस्टोरेशन एज तक ही फेमस था, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था। 1664 से 1678 तक का छोटा सा टाइम था, क्योंकि इसको लिखने वाले लगभग सारे के सारे हीरोइक कपलेट का यूज़ करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये ड्रामा ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाया, इतने छोटे से पीरियड के लिए क्यों। क्योंकि इस टाइप के ड्रामा के अकेले हैवी ड्राइवर थे जॉन ड्राइडन। और ऐसा कहा जाता है ये नया टाइप, ये नए रूल्स ड्राइडन फ्रांस से लाए थे, फ्रांस की नियो क्लासिकल ट्रेजेडी से। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि वो समझ नहीं पाए कि ये इंग्लैंड है और यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं चल सकती जो फ्रांस में चलती है। फ्रांस में तो उस टाइम पर सारे के सारे क्लासिकल रूल्स को फॉलो करने में लग रहे थे ड्रामेटिस्ट।
वो क्या कर रहे थे, ट्रेजेडीज और कॉमेडीज को सेपरेट कर रहे थे। वो लोग टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटीज़ को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड में तो शेक्सपियर ने ट्रेजेडी कॉमेडी को मिक्स कर दिया था और वो एक्शन पर ध्यान देते थे, तीनों यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते थे। तो इंग्लैंड का माहौल अलग था, फ्रांस का माहौल अलग था। फ्रांस में तो रेनेसां आया ही बाद में था। ड्राइडन को ये समझना चाहिए था कि वो गलती कर रहे हैं, ये चीज़ इंग्लैंड में नहीं चलेगी, और वैसा ही हुआ। जब तक ड्राइडन ने इसको चलाया तब तक ये चला, बाद में ये बैठ गया। इस टाइप के ड्रामास को बैठाने में सबसे बड़ा रोल था जॉर्ज विलियर्ड्स का। उस टाइम पर जॉर्ज विलियर्ड्स नाम के एक पोएट थे, उन्होंने एक वर्क द रिहर्सल नाम का प्ले लिखकर जॉन ड्राइडन और हेरोइक ड्रामा पर सटायर किया, अटैक किया, और ये अटैक अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रहा, जिससे ड्राइडन नाराज हो गए, और इसी वर्क को हेरोइक ड्रामा को ख़त्म करने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जाता है। क्योंकि जॉर्ज विलियर्ड्स का ये मानना था कि ड्राइडन सीरियस सब्जेक्ट्स को, बड़े मिलिट्री जनरल्स को ड्रामेटिक और एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ड्रामास फेल हो गए। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हेरोइक ट्रेजेडी के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।